दोस्तों आज हो गई है 29 दिसंबर 2020 और आज की बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे एक एक करके। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार बिग ब्रेकिंग अपडेट्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर लगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की गुमशुदगी के पोस्टर। जी हां दोस्तों, किसानों ने कहा खड़े होने के बजाय गायब हो गए। आपको दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए हैं। दुष्यंत की तलाश के पोस्टर गाड़ियों पर भी चिपका दिए गए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जो व्यक्ति किसानों के हित की बात करता था, लेकिन जब मौका आया तो उनके साथ खड़े होने की बजाय गायब हो गया है। उसकी तलाश में अब पोस्टर भी लगवाने पड़ रहे हैं। दुष्यंत के लिए अब कुर्सी ही सब कुछ है। सत्ता में बने रहने के लिए वे आज भाजपा का साथ दे रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, किसानों ने कहा कि अब यह एक आंदोलन नहीं रहा, अब एक धर्म युद्ध बन गया है। यह जनता और सरकार के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई के दौरान दुष्यंत चौटाला की तलाश के लिए उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, अंबानी अडानी के बाद अब रामदेव के उत्पादों का भी करेंगे बॉयकॉट। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अंबानी अडानी के बाद अब पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे। भारतीय किसान नेता ने ये बड़ी बात कही है। दोस्तों आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि हमने पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने आगे कहा कि बहिष्कार के मामले में किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि रामदेव स्वदेशी का नारा देते हुए आज की तारीख में एक खुद बड़े कॉरपोरेट बन गए हैं। भारत सरकार ने जिस तरीके से रामदेव और पतंजलि को टैक्स के मामले में छूट दी है, इससे वे देश के अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, बहिष्कार और विरोध का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि हमारी आगे की रणनीति सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर टिकी रहेगी। वहीं किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा सरकारों की बात नहीं मानी गई तो किसान 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अंबानी अडानी के बाद अब रामदेव के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे किसान। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए इस गरीब किसान को, इसकी संपत्ति 2019 में 20 अरब डॉलर थी, अब 41 अरब डॉलर की हो गई। ये कहना है राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का। इस साल देश में फैली कोरोना महामारी के दौरान जहां आम आदमी बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर आ पहुंचा, वहीं देश के पूंजीपतियों की खूब चांदी हो रही है। इसी कड़ी में सबसे ऊपर भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी का नाम है, जिनके बिजनेस को कोरोना महामारी में काफी फायदा पहुंचा है। यहां तक कि गौतम अडानी ने इस संदर्भ में मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी की संपत्ति साल 2020 में दोगुनी हो गई। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये हैं देश के गरीब किसान अडानी जी। बात तो हुई थी किसान की आय दोगुनी करने की, मोदी जी ने अपने मित्र अडानी की संपत्ति दोगुना कर दी। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। बता दें कि किसान आंदोलन अब सरकार बनाम किसान के साथ ही किसान बनाम कॉरपोरेट भी बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है गौतम अडानी पर और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसानों को समझाने गांवों की तरफ दौड़ी यूपी पुलिस, तेज होते आंदोलन से सकते में योगी सरकार। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अब 30 दिसंबर की बैठक होनी है। वहीं दोस्तों इससे पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए एक नोडल अधिकारी बना दिया गया है। प्रशासन अधिकारियों के साथ पुलिस के आला अफसरों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन की नब्ज टटोलें और रिपोर्ट के साथ अपनी कार्य योजना तैयार कर योगी सरकार को भेजें। तो देख सकते हैं किसानों के तेज होते आंदोलन से सकते में है यूपी की योगी सरकार। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर दोस्तों असम से सामने निकल के आ रही है। आपको बताते चलें, सरकारी मदरसे बंद करने वाला विधेयक विधानसभा में किया गया है पेश। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने जताया है विरोध।
असम सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने वाला बिल राज्य विधानसभा में पेश कर दिया है। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद राज्य के सभी मदरसे शिक्षा के सामान्य संस्थानों में परिवर्तित हो जाएंगे और असम की सरकार भविष्य में कोई भी मदरसा नहीं बनाएगी। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा ने भरोसा जताया है कि यह विधेयक विधानसभा से पास करा लिया जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला एक सर्वे के बाद लिया गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्य में सरकारी खर्चों पर चलने वाले संस्कृत पाठशालाओं को भी बंद किया जाना है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस विधेयक का कड़ा विरोध भी किया है। अरुण जेटली के बहाने बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे सुशील मोदी, बयान से उठा है बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र की तरफ से बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। किसान कड़ाके की ठंड के बीच अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं दोस्तों इसके बीच भाजपा के बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद सुशील मोदी की तरफ से दिए बयान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बीच भाजपा के बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद सुशील मोदी की तरफ से दिए बयान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भाजपा सांसद ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यदि आज जेटली जिंदा होते तो किसानों का आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि यदि आज अरुण जेटली जिंदा होते तो जिस तरीके की समस्या का किसान आज सामना कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां अरुण जेटली निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल निकाल लेते। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सुशील मोदी अपने बयान से भाजपा नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार अभी तक इन कानूनों के फायदे को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों को आश्वस्त करने में असफल रही है और किसान भी अपनी मांग पर डटे हैं कि जब तक मोदी सरकार इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती, वह अपनी जगह से हटेंगे नहीं। अब बीजेपी और जेडीयू की तकरार आई सामने। केसी त्यागी बोले, लव जिहाद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा और जेडीयू के बीच घटे सियासी घटनाक्रम के बाद दोनों राजनीतिक दलों में दूरियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मामले में जेडीयू ने भाजपा के खिलाफ इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में भी इंटर रिलीजन विवाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। आपको दोस्तों बताते चलें, इसी बीच जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी के नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद के लिए बनाए जा रहे कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून समाज में घृणा और नफरत फैलाते हैं, यह देश को बांटने का काम करते हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि संविधान के प्रावधान के तहत 2 बालिग लोग अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, फिर चाहे वह किसी धर्म और जाति से संबंध ही क्यों न रखते हों। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं दोस्तों, यह बेहद बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आई है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। निशानेबाज वर्तिका सिंह के आरोप को लेकर कांग्रेस ने मांगा है स्मृति ईरानी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा और कहा कि सच्चाई जानने के लिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये आरोप गंभीर हैं और पीएम मोदी को न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए ताकि दोषी को सजा मिल सके। निशानेबाज वर्तिका सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए उनसे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और 2 अन्य लोगों ने रिश्वत की मांग की थी। वर्तिका ने अदालत का रुख भी किया है। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने HRI न्यूज़ पर जानी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।